गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं क्लास 6 का पार्ट पुष्प की संरचना। देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है, उसके कुल मिला के 4 भाग होते हैं। ठीक है। देखिए, पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो चक्कर के रूप में होता है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। ठीक है। ये प्राय हरे रंग का होता है और इनकी संख्या भी प्राय कर 5 होती है। आप बैंगन है, टमाटर है, उसके ऊपर का घेरा देख सकते हो जिसमें आपको 5 ये हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देती है। ये पुष्प की सबसे बाहरी संरचना है जिन्हें हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। देखिए, बाह्य दल पुंज के भीतर पुष्प का जो रंगीन भाग है वो दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? दल पुंज। और इसी भाग को हम पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। देखिए, दलपुंज जो भाग है वो रंगीन होता है, आकर्षक होता है, उसमें विशेष प्रकार की गंध भी होती है। और इसी पंखुड़ियों वाले भाग को अक्सर अपन क्या कह देते हैं? फूल कहते हैं। ठीक है। और यही कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो ये हो गई बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज। और तीसरी इसके अंदर धागे जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं वो कहलाती है पुंकेसर। ठीक है। और बिल्कुल केंद्र में जो संरचना होती है पुष्प के बिल्कुल केंद्र में वो कहलाती है स्त्री केसर। इस प्रकार एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर 4 प्रमुख अंग होते हैं। यहाँ हम इनको अलग अलग देखने का प्रयास करें तो पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है। कौन सा जनन अंग है? नर जननांग। ठीक है। और पुंकेसर में परागकोश ऊपरी संरचना होती है और वहाँ पर परागकोशों में पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार पुष्प से हमें ये निकली हुई यहाँ दिखाई दे रही संरचना है वो क्या है? वो पुंकेसर और ऊपरी भाग पर ये परागकोश। वहीं पुष्प के भाग स्त्री केसर के बारे में जाने तो स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है। कौन सा जननांग है? मादा जननांग है। और इस स्त्री केसर के मूल रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? स्त्री केसर के जो मूल 3 भाग हैं उनमें सबसे पहला ऊपरी भाग है वो होता है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र वो भाग है जहाँ कीट आकर बैठता है और वहाँ पराग कणों को छोड़ता है। ठीक है। और यहाँ चिपचिपी स्थिति के कारण पराग कण यहाँ चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे ठीक पीछे एक पतली नली नुमा संरचना होती है। इस संरचना को हम वर्तिका कहते हैं। और पुष्प के बिल्कुल भीतर जो भाग है या यूँ कहें केंद्र में जो भाग है उस मूल भाग को हम स्त्री केसर कह रहे हैं। उसी स्त्री केसर का जो निचला उभरा हुआ भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। ठीक है। यानी स्त्री केसर का निचला उभरा हुआ भाग कहलाएगा अंडाशय। और ये अंडाशय है, उसमें छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम बीजांड कहते हैं। देखिए, हर पुष्प के अंदर ये संरचनाएं अलग अलग हमें दिख जाएं ऐसा संभव नहीं है। कुछ पुष्प के अंदर जो बड़े होते हैं, गुड़हल है, धतूरा है, इन पुष्पों के अंदर ये हमें अलग अलग दिख सकते हैं। अन्यथा हमें पुंकेसरों को हटाएं तब जाके कई पुष्पों के अंदर स्त्री केसर भाग दिखाई देता है। और बीजांड है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? जब हम अंडाशय का एक काटते हैं, ठीक है,
अंडाशय का काटेंगे तो हमें उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमें छोटी छोटी गोलाकार सी संरचनाएं दिखाई देंगी और यही संरचनाएं क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। ठीक है, और इन्हीं बीजांडों से क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है और बाहरी भाग क्या हो जाएगा, बाहरी भाग फल के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। इस प्रकार हम पुष्प की स्थिति देखें तो मूल भाग क्या होंगे, 4, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। धन्यवाद।